क्या द्रौपदी थी कर्ण का प्यार? जाने महाभारत के इस अनोखे प्यार का क्या है सच। द्वापर युग यानी रास बिहारी कृष्ण का युग। कौरवों और पांडवों के इस दौर में जीवन के हर रस की महागाथाएं मिलती है। नफरत हो या प्रेम, हर किसी की पराकाष्ठा वाला एक से बढ़कर एक चरित्र इतिहास में अपनी जगह पक्की कर रहा था। इनमें एक चरित्र ऐसा था जो अर्जुन से बढ़कर भी महान था और वह है कर्ण। महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई है, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती है। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्य पुत्र होकर भी ताम्र कर्ण सुपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गई। इसलिए कर्ण को नहीं मिला प्रेम। कर्ण ने प्रेम ही नहीं किया था, बल्कि सुंदरियों से अपने अपमान का बदला भी लिया था। यह बदला कभी द्रौपदी से लिया तो कभी अंसावरी से। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था तो अंसावरी को कर्ण ने ठुकरा दिया था। सूर्यपुत्र को प्यार हुआ था दासी पद्मावती से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। लेकिन कम ही जिक्र मिलता है कि कर्ण की एक और पत्नी थी, जिसे वृषाली या वरुशाली के नाम से जाना जाता है। कर्ण का पहला विवाह वरुशाली के साथ ही हुआ था। वरु दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद वरुशाली उनकी चिता पर सती हुई थी। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में भी मिलती है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। तमिल साहित्य में कर्ण की पत्नी का नाम पोन्नारुवी बताया गया है। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुन्नुरुवी कहा जाता है। पद्मावती और अंसावरी से कर्ण के प्रेम की बात करें, उसके पहले कर्ण के जन्म के रहस्य पर रोशनी डालनी जरूरी है। इसी के कारण कर्ण को प्रेम नहीं मिला और वह खुद भी इंतकाम की आग में जलता है। कर्ण को क्यों कहते हैं सूत पुत्र? सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्य देव से प्राप्त किया था, इसलिए लोकलाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते देखा तो उनका पालन पोषण किया। मां के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधेय, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूत पुत्र। पद्मावती से मिलने की कहानी। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वह मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंसावरी भी बेहोश हुई।